जनता से धोखा, सरकार की दलाली, मनीष कश्यप की ऐसी धुलाई आपने कभी नहीं देखा। बीजेपी ने भी सत्यानाश कर दिया इस योजना का। 2018 के बाद आज तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया और पहले के लिस्ट में ही जो नाम था उसी से आवास मिलते गया। आज कोई गरीब आदमी है तो उसको एक मुखिया भी नाम जुड़वाकर उसको आवास नहीं दे सकता है। अगर कन्हैया दोषी है तो कैसे वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और चुनाव भी लड़ रहा है? ये चैलेंज नहीं है आपका? और जब सब कुछ होते हुए सरकार आपकी, प्रशासन आपका, जेल आपका। आखिर विपिन सर ने क्यों गुस्सा हुआ है मनीष कश्यप और क्यों पूरा बवाल मचा के हड़पा मचा के रखा है? अगर ये सच जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। जब तक आपको दिखाने के शुरू करते हैं तो देखिए। जनता से धोखा, सरकार की दलाली, मनीष कश्यप की ऐसी धुलाई आपने कभी नहीं देखा होगा। आज मैं ऐसी धुलाई करने वाला हूं पूरे साक्ष्य और तथ्य के साथ कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन भी इतने अच्छे तरीके से धुलाई नहीं कर सकता है। तो आइए हम आपको चर्चा करते हैं आज का जो मुद्दा है। कल मनीष कश्यप का एक वीडियो अपलोड हुआ रात में, जो कि दिल्ली में लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी के लिए वोट मांग रहे थे। वोट मांगते हुए उन्होंने जो लोगों से जो भरोसा दिलाया लोगों को और क्या क्या वादे किए गए और इन वादों में कितनी सच्चाई होती है, आइए हम आपको बताते हैं। जब ये मंच पर थे तो इन्होंने सबसे पहले तो जो ये वीडियो अपलोड किया उसमें लिखा है मुसलमानों के गढ़ में दहाड़े मनीष कश्यप। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि आज तक मुसलमान के रेल दिया होगा मनीष कश्यप। अरे नहीं, ये बात नहीं है। ये टाइटल लिखा गया सिर्फ वीडियो चलाने के लिए, जबकि हम टाइटल लिखते तो बात ओरिजिनल होता है। उहे बतवा हम बोलते हैं जो बात है उसमें। और कहा कि मोदी ही इकलौता विकल्प है। जब मोदी जी ही इकलौता विकल्प है तो ये चुनाव कहला हो रहा है इस देश में। झूठों के नहीं इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, पहले ही रोकवा देना चाहिए था चुनाव आयोग को, कह के कि चुनाव खत्म कीजिए, सब चीज नहीं होगा। दूसरा, ये सब बड़ा मैटर नहीं है। यहां पर ये जो मुसलमानों के गढ़ में दहाड़े मनीष कश्यप, बात ये नहीं थी। बात यहां वो थी कि आप देखिए, यही वो पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बीजेपी के वोट जो नहीं देगा वो देशद्रोही होगा, या जो बीजेपी को नहीं मानेगा वो पाकिस्तान चले जाए। ऐसे नेताओं के बयान आप अक्सर सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन ये जो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा है, 60% से ज्यादा मुस्लिम, और यो मनीष जी जो आंकड़ा दे रहे थे, और 40% हिंदू, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम की बांटने की बात नहीं बोला गया स्टेज पर से। ये बड़ा अच्छा संकेत है, लेकिन ये अच्छा संकेत के साथ साथ इसके पीछे दलाली भी छुपा हुआ है। काहे कि वहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, तो मुस्लिम की आबादी जहां ज्यादा हो वहां भीड़ ज्यादा, वहां कैसे बोला जा सकता है कि अगर कोई मुसलमान जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो देशद्रोही है, वो मूर्ख है, वो अनपढ़ है। ये बात नहीं बोला गया वहां पे, जबकि मनीष कश्यप का स्टेटमेंट पहले है, आप देख लीजिएगा। आइए, मेन मुद्दा यहां पर क्या था कि लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था कि अगर शराब चालू है दिल्ली में, अगर शराब बंद हो जाता या शराब के 10% भी खर्च किए जाते तो हर व्यक्ति के पास पक्का का मकान होता। हमारे बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। यह सच्चाई है। अगर आप बिहार के हैं, आप फिर भी बात झूठ लग रहा है, यानी देखने के बाद भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तभी आप अंधभक्त है। मेरे नजर में अंधभक्त का सीधा सा अर्थ है कि देखी हुई चीज भी न दिखाई दे। वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो सकता है, सिर्फ बीजेपी का नहीं हो सकता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं बताएगा, हम डेटा पर बात करेंगे। वो डेटा बता रहे थे और कह रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं बताएगा। मुझे एक बात जानना है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? कन्हैया कुमार। आपका लॉजिक ये है किसने भारत को बांटने का काम किया? वो जो वीडियो चलाया गया था कन्हैया कुमार के खिलाफ में, उसके एंगेस्ट में, ये सारे स्क्रिप्टेड वीडियो। मैं पूछता हूं, अगर कन्हैया देशद्रोही है तो फिर गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, कन्हैया को देश से बाहर क्यों नहीं किया गया? अगर कन्हैया दोषी है तो कैसे वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और चुनाव भी लड़ रहा है? ये चैलेंज नहीं है आपका? और जब सब कुछ होते हुए सरकार आपकी, प्रशासन आपका, जेल आपका, और फिर भी अगर ये अपराधी है और घूम रहा है, आप इससे जनता को
न्याय नहीं दिला सकते तो आप क्या पाकिस्तान से और चाइना से सुरक्षित करेंगे इस देश को? इसका दो मतलब है, या तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, या अगर वो आरोपी है तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे, तो काहे का गृह मंत्री, काहे का रक्षा मंत्री, काहे का जेल, काहे का सुप्रीम कोर्ट? तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। लेकिन दोस्तों, नेता का काम है, पहले लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, आपको सही शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहा गया कि हम बड़े बड़े इमारत खड़ा करेंगे, टावर खड़ा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस 5 साल के अंदर झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पास अपना फ्लैट होगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा, इंजीनियर मनीष कश्यप जी के चैनल पर अपलोड है, देख लेना। हम सुना नहीं रहे हैं कॉपीराइट के चलते। 5 साल के अंदर सबको पक्का का मकान मिलेगा, पक्का का मकान। बिहार में पक्का का मकान का स्थिति आ जाओ, सुन लो पहले। अब मैं मुखिया हूं, हमको पता है पक्का का मकान कैसे आता है। मुखिया से ज्यादा आवास के बारे में कोई नहीं जानता है, और आप लोग सब जानते हैं कि मुखिया ने इसमें करप्शन भी बहुत किया था। ये सच बात है, ये झूठ बात नहीं है। मुखिया दूध का धूला नहीं होता है, लेकिन जब से मैं मुखिया बना हूं, मेरे पास जो जो अधिकार थे मैंने पूरे प्रयोग किए हैं। इस पूरे बिहार के बड़े बड़े नेता है ना, गरीब के लिए 5 किलो राशन आता है ना, मेरे पंचायत को छोड़ के, चाहे कितनो बड़ा सांसद हो या विधायक हो, आप हमको बता दीजिए उसके यहां 5 किलो के 5 किलो अगर राशन मिलता है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरे यहां मिलता है और फलाना सांसद है। आइए अब आपको हम बताते हैं, काम ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी से रहेगा तो काम करेगा, लेकिन जगह मने में बेईमानी वो नहीं करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई बता देता हूं मैं। पहले ये इंदिरा गांधी आवास योजना हुआ करता था, क्योंकि मनीष कश्यप ने आवास योजना की सबसे ज्यादा चर्चा किया है। कहा है कि मोदी जी के शासनकाल में उतने आवास बांटे गए जो कांग्रेस ने पूरे 70 साल में नहीं बांटा था, उसका 10 गुना हम बांट दिए हैं 10 साल में। आइए अब बताते हैं, जो इंदिरा गांधी आवास योजना था उसके नाम को बदलकर मोदी जी ने यही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अप्रैल 2016 में ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब और पिछड़े लोगों को आवास प्रदान करने की योजना PMAYG शुरू की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया था। योजना के माध्यम से अभी तक करोड़ों गरीबों लोगों को आवास प्रदान किया जा चुका है। पहले ये इंदिरा गांधी आवास योजना था, इनको इन्होंने बदल दिया नाम। क्यों बदला? कहा कि भाई इंदिरा गांधी के नाम पर क्यों रहेगा प्रधानमंत्री के नाम पर, कि कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा तो योजना का नाम ही रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना। सही बात, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से दिक्कत है कि जब गुजरात में स्टेडियम बनता है तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम से स्टेडियम बनाया जाता है, यहां दिक्कत है। आइए सुनिए, जबकि इस योजना के बारे में और जान लीजिए। नोट, इस योजना के लिए आम नागरिक सीधे तौर पर लॉगिन करके आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट चाहिएगा तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया होता है, जो आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर आवास सूची में आवेदकों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है। यह सच बात है, मेरे पास RTPS काउंटर होता है, RTPS काउंटर हर पंचायत में है। वहां पर एक ब्लॉक के कर्मचारी होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आपके आवास में नाम जोड़ना है तो वही जोड़ेगा। अब आ जाइए, ऐसे में अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आप अपने नजदीकी पंचायत दफ्तर में पहुंचकर आवास योजना के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, 2016 में इंदिरा गांधी आवास योजना को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। 2018 के बाद इस सरकार में ऑनलाइन आवेदन के लिए कभी पोर्टल नहीं खुला, और जितने भी लोगों को आज तक कुछ लोगों को आवास मिल पाया, वो कैसे लोगों को आवास मिला? जो पहले से अप्लाई था। लेकिन आज कोई गरीब और वंचित है तो उसको नहीं मिला। और सच्चाई भी है बिहार का, आप जानते हैं कि पहले भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम में नहीं, कांग्रेस से आदमी उब गया था तभी बीजेपी को चुना था, लेकिन बीजेपी ने भी सत्यानाश कर दिया इस योजना का।
2018 के बाद आज तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया और पहले के लिस्ट में ही जो नाम था उसी से आवास मिलते गया। आज कोई गरीब आदमी है तो उसको एक मुखिया भी नाम जुड़वाकर उसको आवास नहीं दे सकता है। मैं मुखिया हूं, मेरा अधिकार नहीं है मैं पंचायत में जाऊं और किसी की झुग्गी झोपड़ी देखूं, तिरपाल टांग के पन्नी टांग के रहता है, मुझे दया आता है, लेकिन अगर मैंने एक भी आवास, मैं आपको बता देता हूं सच बात है, नहीं दिलवा सका। इसका सीधा सा रीजन है ये मोदी। अब सुनिए, इतना ही नहीं, हम लोग चुनावी वादे सुन के परेशान रहते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा कर देते नीतीश कुमार जी, कहेला कि हमरो नाम हो जाए। आइए मुख्यमंत्री आवास योजना का सुन लीजिए। बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थी को 3 किस्त में प्रदान किए जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा आवास निर्माण के अलावा शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मकान की मजदूरी के तौर पर 18,000 रुपए दिए जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये सब चीज घोषणा जब हो जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई जानते हैं? इसकी सच्चाई जान लीजिए। ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मेरे प्रखंड में पूरे 11 गो पंचायत है। सहदेई प्रखंड में 11 गो पंचायत है और इस आवास योजना के तहत मेरे पंचायत का एक भी हिस्सा नहीं आया, एक आवास हिस्सा नहीं आया। इसका रीजन अब जान लीजिए। इसका रीजन सबसे पहले हमें बताया गया था 2022 में ही हम मुखिया बन गए थे, आपको पता है। 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 ये तीसरा साल का सेशन चल रहा है। दोस्तों, हमें बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास योजना से बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिलेगा। आप ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करके दीजिए जो एकदम निहायती गरीब है। मुखिया बनने के 4-5 महीने बाद ही हमारे पास ये सब सारी बातें आई। हमने ऐसे गांव से चुनकर ऐसे बताया गया कि सिर्फ आप 11 गो या 10 गो आदमी का दीजिए। हमने 25 आदमी का एक लेटर बनाकर सारा डॉक्यूमेंट लगा कर दिया, लेकिन आवास नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा रीजन है, मुखिया अगर मोटा पैसा लेकर डीडीसी कार्यालय नहीं जाएगा तो उसके पंचायत को अलॉट नहीं होता है आवास। लेकिन इसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक किया जा सकता था? अगर ऊपर के अधिकारी और मंत्री अगर ये कहे कि कोई पंचायत में इस योजना के तहत आवास क्यों नहीं पहुंचा, ऊपर के अधिकारी से पूछताछ करेगा। क्या दिक्कत है? अगर मुखिया लेने से मना करता है तो मुखिया के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और उस पंचायत में नहीं पहुंचा है तो उससे संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए इतना भ्रष्ट ये योजना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सुनो, इतना ही नहीं, इसके बाद मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा आती है जो पिछले साल हम लोगों के पास चिट्ठी आया कि भैया जो गरीब आदमी है जिसका मकान जर्जर है या पूरा नहीं हुआ, मकान निर्माण पूरा नहीं हो पाया, तो उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब उसमें कौन से लोग हैं? देखो, 38,000 को मिलेंगे सीएम ग्रामीण आवास। ये ग्रामीण आवास में 50,000 रुपया मिलने की बात हुई। योजना आ गई, लोगों ने फॉर्म भर दिए, लेकिन इसको 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। मैं मुखिया हूं, सलाह पंचायत का जांच करवा लो, जिसको जांच करवाना है करवाओ। अगर मेरी बात झूठ है तो मुझे जेल के अंदर करवाओ, और नहीं तो ये आदमी सब झूठा है तो इसको उतारो कुर्सी से। सुनो, इसमें क्या हुआ, पूरे बिहार योजना जब मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं, लेकिन जब रियल में योजना आती है तो फिर काट छांट के क्या आया, कौन कौन से जिले का देख लो, कहां कितना लक्ष्य। मुजफ्फरपुर में 1100, पूर्वी चंपारण 2276, मधुबनी 2276, पश्चिमी चंपारण 1400, समस्तीपुर 501, शिवहर में 1100, दरभंगा में 1850 और पटना में 560। सिर्फ 7 जिला, बाकी बिहार के सभी जिलों को छोड़ दिया गया। वैशाली जिला जो हमारा जिला पड़ता है उसका नाम नहीं है, और देख लीजिए आपके जिला का भी नाम नहीं होगा। यानी ये योजना आपके जिला में लागू नहीं हुआ अभी तक। अब आ जाइए, ये पूरा सारा डिटेल है वो आप सब समझ जाइएगा, वही संक्षिप्त में यहां पर लिखा हुआ था। अब आते हैं, अब आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत लाभ भी किसको मिलना था। लाभ मिलना था SC ST EBC वर्ग को मिलेगा लाभ। यानी इसमें SC ST और EBC को ही मिलेगा। किसी भी जाति, किसी भी धर्म से अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो कोई भी योजना का लाभ उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन नहीं,
इसको SC ST और EBC तक ही छोड़ दिया गया। क्या अगर राजपूत समाज से कोई ऐसा व्यक्ति है उस समाज में जो बहुत गरीब है, बेचारा तिरपाल और पन्नी टांग के रहता है, उसको जरूरत नहीं है इस योजना का लाभ लेने का? कोई OBC परिवार से आता है तो उसको जरूरत नहीं है इसका? लेकिन नहीं, ऐसे योजना बनाते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे लोग को हम लोग चुनते हैं। देखिए यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए लाभार्थी को मुख्यमंत्री ग्राम सहायता योजना के तहत कुल 2 किस्त में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहली किस्त के तहत कुल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और दूसरी किस्त के तहत कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। टोटल 50,000 मैंने आपको बताया 2 किस्त में, एक बार 40,000 का, एक बार 10,000 का। कहां गया योजना? सिर्फ घोषणा हुआ, फॉर्म भरे गए। मेरे मुखिया होने के कार्यकाल तीसरा बीत रहा है, तीसरा साल बीत रहा है। हो सकता है कि अभी तक खाली फॉर्मे भरा के गया है। चुनाव के बाद हो सकता है 1-2 साल फिर बर्बाद लग जाए और हमारे पंचायत का तो नंबर भी नहीं आया, क्योंकि 7 जिला जो दिया गया है उसमें मेरा जिला भी नहीं है। यह है सच्चाई, और इस सच्चाई के दम पर आज आपका नेता आपसे वोट मांगता है और सरकार की दलाली करने वाला दलाली करता है और आपको गुमराह किया जाता है। तो दोस्तों, तथ्य के साथ रहिए, जो सच है वो सच है। अगर आपको दिखाने के बाद भी चीजें नहीं दिखती है ना, तो आपको हम अंधभक्त कहेंगे, लेकिन अगर आपको देखने के बाद दिखता है तब आप अंधभक्त की श्रेणी से बाहर है। सच्चाई यही है। आप बताइए, 40 में से 39 सांसद हम जिताकर भेजते हैं केंद्र में, तब भी बिहार की यह हालत है और लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। क्या हमारा बिहार बीजेपी सरकार के अंदर नहीं आता है? मनीष कश्यप ने उस स्टेज से क्या बोला पता है? इस स्टेज से इन्होंने कहा कि भैया आप लोग डरिए मत, गोधरा वाला जो कांड हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है, पीछे की बात से मुझे भी लेना देना नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि वर्तमान में जो रहेगा वो जवाब दे, लेकिन नहीं, बीजेपी तो हमेशा पीछे के कार्यकाल को बताती है, गिनाती है। अरे वो अच्छा होता तो तोरा कहला चुनते हम, काहे? पहले वाला ही अच्छा होता तो तुमको काहे चुनते? और जब तुम से जब तुलना करते हैं तब लगता है कि पहले वाला ही अच्छा था, तब तो मजबूरी हो जाती है हमारी। इस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, गुजरात में सबसे सुखी मुसलमान है। बड़े बड़े ढाबा, बड़े बड़े लाइन होटल आप देखिएगा हाईवे के किनारे, किसका है? मुसलमानों का है। उनको सब्सिडी दी जाती है हज यात्रा पर जाने के लिए। सबसे सुखी है मुसलमान, क्योंकि वहां है मोदी जी। तो चलो भाई, मोदी जी सिर्फ खाली गुजराते के हैं। और इसने यह भी गिना दिया इस व्यक्ति ने कि आपका इधर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, इसमें सबसे ज्यादा मुसलमान की जनसंख्या है, और जबकि गुजरात में सिर्फ 7 करोड़ है, तब भी वहां सुखी है। यहां का स्थिति देखिए। तो भैया यूपी भी बीजेपी के ही अंदर है, अब बिहार भी बीजेपी के अंदर ही है। काहे ने यहां मुसलमान को सुखी किया तुम? जब ये स्टेज से ये सब बात बोलते हैं तो शर्म नहीं आता है? शर्म आना चाहिए कि आप आंकड़ा क्या दे रहे हैं। बिहार के जनता आप पर भरोसा किया था कि आप मजदूर, किसान और गरीब, कुचले, पिछड़े ऐसे लोगों की आवाज बनेंगे और बिहार के हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और शायद सरकार की नींद खुले। लेकिन ना, सरकारें में चल गए, ऐसे चल गए, ऐसे धुल गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज आपको धोया है, वॉशिंग मशीन से निकलने के बाद भी जो दाग बचल रहा होगा वो भी छूट गया होगा। अगर छूट गया होगा तो सही को सही कहिए या गलत को गलत कहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और कितना आवास योजना से आप लाभान्वित हुए ये बात जरूर लिखिएगा। और मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि अगर आप गरीब हैं, आपकी झोपड़ी का घर है, तो क्या आज तक की झोपड़ी आपको मिल गया? ये मिल जाता उस दिन जिस दिन ये सिस्टम चेंज किया जाता, लेकिन ना, कुछ बदलाव नहीं आया। आज भी आवास योजना उसी को मिला है, कुछ को मिला भी तो उसी को मिला जिसके पास छत का घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना राय कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। और हाँ, ये वीडियो तनी उस व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा
जो बिना सिर और पैर के बात करता है बेवजह की, उसको भेज जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। तो भाई साहब आप लोग पूरा सच जान ही गया होगा मनीष कश्यप के बारे में, कितना दोगला या कितना घटिया काम किया है। ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पर। जय हिंद, फिर लाते रहेंगे।